आज मैं आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 6 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये सैम्पल प्रॉब्लम 6 जो है मैंने क्लास 9th की साइंस की फिजिक्स की एस शांत की बुक ली है। ठीक है, नंबर 63 पर जाएंगे और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और पेज 63 है। तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम जो है 6 आपको मिलेगा। तो मैं आज ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक देखिए यहाँ मास बोल रहा है m1, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, उसका मास m1 है। यहाँ पर मास नहीं बताया गया कि कितना उसका मास है, कितना kg है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है और जिस पर फोर्स 5 न्यूटन दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 5 न्यूटन फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो पहला जो मास है, ठीक है ना, मास m1 जो है, ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m1 है, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब हम इतना फोर्स देंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एक और मास है m2, ठीक है ना, और वो मास m2 मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास m2 है, वो कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या मास है, कितना kg, ये नहीं बताया गया है, लेकिन उस मास की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो दूसरा जिसका कि मास m2 है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा, जब हम कोई फोर्स देंगे। और वो फोर्स कितना है, 5 ही न्यूटन दिया जा रहा है। मतलब ये 5 न्यूटन जो फोर्स है, मास m1 को भी दिया जा रहा है और वही 5 न्यूटन फोर्स जो है मास m2 को भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मास हमें बताया नहीं गया दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो भी अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। तो पहले का एक्सेलरेशन ये है, दूसरे का एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। अब हमें यह बताना है कि अगर हम दोनों मासेस को टाइट कर दें, मतलब कि जोड़ दें, तब क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब क्या एक्सेलरेशन होगी। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है 5 ही न्यूटन देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जब दोनों मास को हम टाइट कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ, ठीक है, दोनों मास को, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा, जब इस दोनों मास को हम जोड़ देंगे और उसमें जब फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स है वो क्या है, वो फोर्स भी 5 ही न्यूटन है। ठीक है ना, तीनों केसेस में फोर्स 5 न्यूटन दिया जा रहा है। पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था जिसका कि मास m1 था, उसको भी 5 न्यूटन दिया जा रहा है। अब कितना मास है नहीं बताया। उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, उसको भी फोर्स 5 न्यूटन ही दिया जा रहा है। और इसमें जो क्वेश्चन बता रहा है, अब जो हमें सॉल्व करना है, उसमें क्या बता रहा है कि अब दोनों मासेस को जोड़ दिया गया है। तो दोनों मासेस को जब हम जोड़ देंगे तब क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो फोर्स दिया जा रहा है दोनों मासेस को जोड़ने के बाद, वो फोर्स हमारा 5 न्यूटन ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए व्हाट एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रहा है, क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है m, मास वो कितना दिया हुआ है, m1। ठीक है, और फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स तो सब में सेम है, 5 न्यूटन। देखिए न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की, वो ये दिया हुआ। ठीक है ना, अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, m2। ये देखिए m2, और फोर्स यही दिया जा रहा है F जो है, देखिए सब में सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर F लिखा है सब में, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F। ठीक है ना, फोर्स वही दिया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, फोर्स का जो फॉर्मूला, अच्छा, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पहला जो मास है m1, वो कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, a। ठीक है ना, a कितना दे रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मास यहाँ पर दोनों का मासेस अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए m1 है और ये m2, ये m1 m2 क्या बता रहा है, मास दोनों का डिफरेंट है। ठीक है ना, अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ कितना दे रहा है, 8 मीटर पर सेकंड है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको a1 लिख देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अलग ही होगा, एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में अलग आएंगे ना, क्योंकि मास अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन पहले वाले का मैंने a1 मान लिया, जो कि कितना बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना है, a2, वो देखिए दिया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी फोर्स एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो देखिए हम फॉर्मूला अगर हम ये लगा दें, F = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो हम मास निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, हमने क्या क्या डिनोट किया है, देखिए फोर्स तो हमने F ही माना है, m हमने क्या माना है, देखिए यहाँ हमारा m1 है, यही हमने माना है, मास को m1 डिनोट किया, इंटू एक्सेलरेशन को हमने क्या डिनोट किया है, a1। ठीक है ना, ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख देते हैं m, और ये हमारा क्या हो जाएगा, a। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया।
तो हम मेन फॉर्मूला हमारा ये है, लेकिन हमने डिनोट क्या किया, हमको उसी हिसाब से लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने मास को m1 माना है तो m1 लिख दिया, ये छोड़ दीजिए आप m1, और एक्सेलरेशन को मैंने a1 से डिनोट किया है तो a की जगह हमारा a1 हो गया, ठीक है ना। तो ये फोर्स कितना दिया, 5 लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू m1 हमें निकालना है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया है लेकिन फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 a1 कितना दिया हुआ देखिए 8 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो न्यूटन में होता है यूनिट इसका। 1 न्यूटन कब होता है, जब मास हमारा केजी में हो और एक्सेलरेशन जो हमारा हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फोर्स तो हमारा न्यूटन में दिया हुआ है, ये देखिए n, एक्सेलरेशन भी देखिए हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मास आएगा वो केजी में ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी मास निकलेगा। तो चलिए मास निकाल लेते हैं, हमें मास निकालना है। तो ये देखिए हमारा क्या आया, 5 इक्वल टू m1 इंटू 8 आया, ये आया। मास कैसे निकलेगा, मास m1 कैसे निकलेगा, ये 8 इधर आएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में इसका चला गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, तो इसको अब डिवाइड करेंगे हम, ठीक है ना, ये 8 क्या और डिवाइड में चला गया। तो इसको चलिए ये भी हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकाल लें, ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 5 जो है अंदर रहेगा और ये 8 से इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले 0 टाइम्स ले जाते हैं, ठीक है, फिर ये देखिए पॉइंट लगा के 0, तो 8 8 जा 60, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, ठीक है। फिर माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, अगेन एक 0 लगाइए, तो 8 2 जा 16, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, अगेन 0 लगाइए, तो देखिए 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यह कहाँ तक गया, 0.625, यानी कि जो मास आया है 0.625। और मैंने बता दिया ना कि ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फोर्स न्यूटन में है, तो मास जो हमारा वो केजी में ही होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले का जो मास है वो कितना आया, मैं इसको यहाँ पे ले देती हूँ, m1 कितना आया हमारा पहले ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने मास कैलकुलेट कर लिया, कितना आया m1, ये देखिए 5/8 0.625 kg, ये आ गया, ये हमने पहले ऑब्जेक्ट का निकाल लिया। अब उसी तरह से देखिए दूसरे का भी देखिए देखिए मास दिया हुआ है m2, कितना दिया हुआ है, m2 हमें निकालना है, मास m2 दिया हुआ है, फोर्स 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट का 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमने देखिए फोर्स सब में कॉमन रहेगा क्योंकि सेम है, तो फोर्स F रहेगा। हमने यहाँ पर m को क्या माना, m हमारा यहाँ पर क्या है, m2 है, इस m की जगह हम m2 लिखेंगे। ए हमने क्या, ए को कैसे डिनोट किया, एक्सेलरेशन को a2 से। तो अब निकाल लीजिए फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स सब में सेम रहेगा 5 है, ठीक है, इक्वल टू m2 हमें तो फाइंड करना है, इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है देखिए 24। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फोर्स न्यूटन में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो मास तो आपका केजी में ही आना है। तो m2 निकाल लीजिए, m2 कैसे निकलेगा, 5 है, ये 24 इंटू में इधर साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 अंदर रहेगा, इसको 24 से डिवाइड करते हैं, पहले 0 टाइम्स ले जाइए, तो 5 आया, अगेन पॉइंट लगा के अब 0 लगाइए, तो 24 2 जा 24 2 जा क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 24 2 जा इतना, माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, अब एक 0 लगाइए आप, तो ये कम है 20, तो 0 टाइम्स ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए आप, तो 24 और ये हो जाएगा 5 2 जा 18, 5 4 यस 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा 24 9 जा 9 4 जा 36, 9 2 जा 8 टाइम्स जाएगा, 24 8 जा, तो ये देखिए हमारा क्या 200 आया है यहाँ पर, तो 24 8 जा जाएगा, 24 8 जा 8 4 जा 32 का 2 और 8 2 जा 16 और 3 19, तो 8 टाइम्स आएगा, तो 8 टाइम्स गया तो 192 आया। तो 10 में से 2 गया, हमारा क्या बचा, हमारा 10 में से 2 गया तो बचा 8 बचा, ये 0 और ये भी 0, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हम यहीं तक लेकर जाएंगे क्योंकि ये पहला जो हमने मास निकाला है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेकर गए हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 डिजिट तक ही लेकर जाएंगे क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो इसको अगेन 0 टाइम्स लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 0 टाइम्स नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 20 यहाँ 80 हो जाएगा। तो ये देखिए पॉइंट के बाद केवल हम 3 ही तक लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम 3 तक लेकर गए हैं। तो यहाँ जो मास निकलेगा सेकेंड ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 कितना आया है हमारा, ये हम 0.208 यहीं तक लेकर चलेंगे, ठीक है, 0.208 kg, ठीक है। और भी आप एक तरीका से क्यों 3, अगर हम इसको हम एक बार क्या करते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं, जैसे 24 यहाँ पे 80 आया, ठीक है ना, ये 8 आया, हमने एक यहाँ 0 लगा दिया, तो 24 कितने टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा नहीं 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 12, यस 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है 0.2083। मान लीजिए हम यहाँ तक
चौथे डिजिट तक लेकर गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल 3 डिजिट तक ही आंसर लिखना चाहते हैं पॉइंट के बाद। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, आप चौथा डिजिट जो है, अगर ये 5 से कम है, तो ये देखिए 5 से कम है तो ये 8 ही रहेगा। अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 2.209 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो M1 आया है वो देखिए हमने 3 डिजिट तक यहाँ पर 0 हो गया, रिमाइंडर यहीं तक गया है, इसके आगे नहीं टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो 0.625 आया है। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए, तो यहाँ पर भी हमें 3 ही डिजिट लेना है, तो हम 208 लेंगे। और आगे 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि अगर चौथा डिजिट 5 से ज़्यादा है तो या ये 5 से ज़्यादा होगा तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है 5 से कम है 3, इसलिए ये 0.208 होगा, ठीक है। तो ये देखिए M2 भी हमारा आ गया, M1 M2 आ गया। अब हमें मास मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दोनों मासेस को जोड़ दें, यानी कि M1 प्लस M2 कर दें, ये 2 मासेस है, 2 मासेस को जोड़ दें। जब दोनों मासेस जुड़ जाएंगे यानी कि 0.625 kg प्लस 0.208 kg, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दें, हाँ ये दोनों को जोड़ दें। और फोर्स इसमें कितना दे रहे हैं? फोर्स हम इसमें यहाँ पर 5 ही न्यूटन दे रहे हैं फोर्स। ये दोनों मासेस जब हम जोड़ देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। अब हम क्योंकि ये मास जब ये दोनों जोड़ देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। अब हम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कुछ तो मिलेगा ना। तो वही हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि अब क्या एक्सेलरेशन होगा जब हम दोनों मासेस जोड़ देंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.625 और 0.208, ठीक है। जोड़ देते हैं, 8 5 क्या हो गया 13, और यहाँ बचा 3, और ये क्या होगा 8, और ये पॉइंट। तो हमारा नेट जो टोटल मास आया M1 प्लस M2, ठीक है ना, वो कितना आया हमारा 0.8333 kg ये आया, ठीक है। तो अब हमारा ये नया मतलब कि एक दूसरा हमको अब ये एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया जिसका कि मास 0.833 kg है, ठीक है ना। अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कोई भी फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन बता दिया तो वो मूव करेगा ना, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी ना। तो वही एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो मेन फॉर्मूला होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा 5 ही है तो यहाँ 5 लिखिए। मास हमारा क्या है 0.8333 इंटू ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको यहाँ सॉल्व करना पॉइंट में है तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, थोड़ा संभल के सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये टर्म जो है इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली आएगी। 0.8333 = A, ये एक्सेलरेशन निकला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है A = 5/0.8333 आया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई ये इसका अगर हम पॉइंट हटाएं तो कैसे लिखेंगे इसको, 833/1। और देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है 4 है, तो यहाँ 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये लगा दिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन = 5, ये डिवाइड में है तो 5 इंटू, जब हम इस डिवाइड को इंटू में करेंगे डिवाइड को, तो ये ऊपर का नीचे वाला जो भी है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा 10,000 है ना। ये देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर तो 4 0 लगा दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 833, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। इतना आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 50,000/833 ये आया। और ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमारा किस में होगा, यूनिट मीटर/सेकंड² में होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स हमारा न्यूटन में है और मास जो है वो हमारा केजी में है। यहाँ पर देखिए ये मास जो है ये हमारा केजी में मास है और फोर्स न्यूटन में है, तो एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड² में ही आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। चलिए 50,000 है तो इसको हम 8,000, ये देखिए 8,333, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड होगा, ये हमारा जो है 833 5 8 40, 6 से देखते हैं, 6 3 18 का 8, 6 3 18, 18 और 19, तो 9 लिख दिया, 6 3 18, फिर अगेन 19, 6 3 48 और 149। तो 6 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये हमारा आएगा 49, और ये क्या है 998 माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, हाँ ठीक है। ये 9, हाँ देखिए ये सब 0 0 0 हो जाएगा, 0 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ 6 आ गया, अब पॉइंट लगाएंगे। अब ये तो बिल्कुल कम नंबर हो गया ना। ये यहाँ पर देखिए 8,333, यहाँ पर 2 है, तो अब एक बार और 0 लगाइए, ठीक है। फिर एक बार और 0 लगाइए, फिर एक बार और 0 लगाइए, तब ये इतना आएगा 2000 आया। अब भी कम है, फिर अगेन 0 लगाइए, तब ये इतना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट के बाद 0 0 कई बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर लिया जाएगा वो 6 लिया जाएगा, मीटर/सेकंड²। ये आंसर है। मतलब कि अगर दोनों मासेस को जोड़ देंगे
तो फोर्स हम 5 न्यूटन देंगे तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और